क्या मरियम नवाज साहिबा इतनी पावरफुल है? जो ऊपर के जो माई बाप बैठे हुए हैं ना, वो उनकी डोर हिल रही है और वो हिला रही हैं। सबको पता है, एवरीबडी नोज। अब मैं क्या नाम लूँ, पकड़े जाने का तो कोई डर खौफ नहीं है। सिर्फ ये बात है कि मीडिया बिकाऊ माल है, वो पैसों से खरीदी हुई मीडिया है, तो वो इस तरह दिखा रही है हमारे खिलाफ। जेल भरो तहरीक ख़त्म नहीं हुई है, वही जारी और सारी है। इसी वजह से अब तक यहाँ कैंप लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। और ये जो औरत आके बैठ गई है, नानी 420, जिसे हम नानी 420 के नाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपके साथ इरफान समोर। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी रहनुमा सैम खान मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। पीटीआई की पोजीशन कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त पोजीशन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं और मेला सा लगा हुआ है, और अगर पोजीशन डाउन होती तो इतने लोग ना होते। ये आपका छोटा सा मैंने आंसर दिया है, और बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है, और हम पूरी उम्मीद हैं और पुरजोश हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम सुरखरू भी होंगे। अच्छा, ये बताइए, आपकी जो मूवमेंट चली थी जेल भरो, कहाँ तक पहुँची? क्या सक्सेसफुल हो गई? लोग तो गिरफ्तारियां देने निकल ही नहीं रहे, सुनने में आ रहा है। देखें, बात ये नहीं है, जब हमारा जेल भरो तहरीक स्टार्ट हुई है तो हमने इसको एक सिस्टम में लेकर आए, इसको सिस्टमेटिकली लेकर चल रहे हैं। हमने एक फ़र्स्ट बैच, जो उस दिन हमने पहली जो गिरफ्तारियां हुई हैं, तो हमने बैच की शक्ल एक दी गई थी, जो शाह महमूद कुरैशी के सुपरविज़न में चली है वो तहरीक। तो जेल भरो तहरीक ये नहीं होता है कि एक दिन उठे और सब के सब जेल में चले जाएँ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और इंशाल्लाह अभी हमारी जेल भरो तहरीक ख़त्म नहीं हुई है, वही जारी और सारी है। इसी वजह से अब तक यहाँ कैंप लगे हुए हैं और लगे रहेंगे जब तक ये तहरीक हमारी चलती रहेगी। अच्छा, कैसे सक्सेसफुल होगी जबकि आपके ऐसी फुटेजेस, ऐसी वीडियोस सामने आती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा प्रिजन वैन के पास से भाग रहे हैं या जा नहीं रहे गिरफ्तारियां देने, पेशावर से कोई बंदा गिरफ्तारी नहीं देता, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप बता सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहले फर्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है। हाँ जी, नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि लोग भाग रहे हैं और जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, आपको पता है कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो तो वैसे ही उनके बिकाऊ माल हैं। जितने भी मीडिया वाले हैं, चैनल्स वाले हैं, ये सब बिकाऊ हैं, पैसे से बिके हुए लोग हैं। जो मीडिया पे चला रहे हैं, जो उनको कहा जा रहा है, वो मीडिया पर चला रहे हैं। एग्जैक्टली, इम्पैक्ट तो मीडिया ने क्रिएट कर रहा है ना, वो नेगेटिव क्रिएट कर रहा है। हाँ, तो नेगेटिव वो क्रिएट कर रहा है, उनके कहने से कर रहा है, बिकॉज के उनको माल पानी मिल रहा है। उनका कैसे चलेगा मीडिया चैनल? रही बात इसकी कि पेशावर से नहीं हुई, अभी केपीके का तो नंबर ही नहीं आया। मैंने आपको क्या बताया है पहले ही कि जी हमने एक सिस्टमेटिकली चीज़ें लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले हमने खान साहब ने लाहौर से स्टार्ट की ये तहरीक, फिर उसके बाद टास्क है केपीके का, फिर वापस लाहौर का, फिर कराची का। इस तरह से अलग अलग टास्क दिए गए हैं अलग अलग डेज में। तो ये जो फजल इलाही साहब ये लोगों का ग्रुप लेकर आए थे, फिर प्रिजन वैन से वहाँ से भागते नजर आ रहे हैं, अगर वहाँ का नंबर नहीं आया तो फिर ये क्या सीन था? नहीं, देखें, बात ये नहीं होती है भागते हुए जा रहे और नहीं आ रहे। जेल भरो तहरीक का मसला क्या होता है कि जेल भरो तहरीक को तो हम खुद पेश कर रहे हैं ना अरेस्ट होने के लिए, तो भागने का तो सवाल ही नहीं होता है। अगर लोग वैन के पीछे भाग रहे हैं या जा रहे हैं या जल से जुलूस की शक्ल में, और मीडिया उसको गलत नेगेटिव रोल प्ले करके दिखा रहा है, तो ये तो मीडिया का कसूर है। ऐसा अगर ऐसे ही मसला होता तो लोग आते क्यों और इस वक्त क्यों जमा होते? अगर इतने डर खौफ होता, आप देखें चारों तरफ लोग हैं, क्यों आते वो? उनको डर खौफ होता ना पकड़े जाने का, तो पकड़े जाने का तो कोई डर खौफ नहीं है। सिर्फ ये बात है कि मीडिया बिकाऊ माल है, वो पैसों से खरीदी हुई मीडिया है, तो वो इस तरह दिखा रही है हमारे खिलाफ। ये इतनी सी बात है। अच्छा, ये बताइए कि पंजाब और केपी में जो असम्बलियाँ तहलील हुई, उसके बाद फिर डेट नहीं आई इलेक्शन की, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया, फिर बेंच भी बन गया, सो मोटो भी हो गया, बेंच भी बन गया, आज बेंच टूट भी गया है। देखें, यहाँ इस मुल्क में कैसा निज़ाम है, ना लॉ है, कोई कानून नहीं है, ना अदलिया का, ना कोई इदारों का, कोई कानून किसी किस्म का है ही नहीं ना। अभी तो इनकी इजारादारी कायम है, ये अपनी मर्जी से जो दिल चाहे कर रहे हैं, एक लकड़ी से सबको हकाल रहे हैं। तो भाई ये तो इनकी लाठी, इनकी भैंस वाला हिसाब है, जो दिल चाहे कर रहे हैं, लेकिन ये कानून और आइन के मुताबिक है। लेकिन हम पुरजोश हैं, पुरुमीद हैं। अभी हम इलेक्शन कमीशन से भी कि इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि वो हमारा एक ऐसा इदारा है, हम उसको गलत भी नहीं कह सकते और डिपेंड करते हैं, लेकिन हम पुरुमीद हैं। हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि खुदा के वास्ते, मुल्क तबाही की तरफ जा चुका है, डिफ़ॉल्ट हो चुका है, हो नहीं रहा है, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है बाकायदा। अगर अच्छा निज़ाम लाना चाहते हैं, बेहतर निज़ाम लाना चाहते हैं, आप देखें 3-3.5 साल खान साहब की हुकूमत रही, तो खान साहब एक अच्छी पॉलिसी के तहत जा रहे थे, अच्छे काम कर रहे थे। उस वक्त पेट्रोल की कीमत और अभी पेट्रोल की कीमत आप खुद देखें, खुद आप कंपेयर भी राइज कर रही थी डे बाय डे कर रही थी, लेकिन उसका हम बैकअप पे हम उसका सारा सिस्टम चल रहा था हमारा, हम उसको। अच्छा, ये बताइए, हम बात कर रहे थे बेंच की,
मरियम नवाज़ साहिबा उठती हैं अपनी तकरीरों में एतराज़ उठा देती हैं बेंच पे, फिर एप्लीकेशन दे दी जाती है। क्या मरियम नवाज़ साहिबा इतनी पावरफुल है जो चीफ जस्टिस साहब को बेंच तोड़ना पड़ गया? बात दरअसल ये है कि जो ऊपर के जो माई बाप बैठे हुए हैं ना, वो उनकी डोर हिल रही है और वो हिला रही हैं, सबको पता है, एवरीबडी नोज़। अब मैं क्या नाम लूँ, तो ये जो ऊपर के सो कॉल्ड बैठ गए माई बाप आकर हमारे किसकी बात कर रही हैं आप? देखिए अभी मैं इतना खुल के आपको क्या बोलूँ, सबको ही पता है ये ऊपर तो शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं और शहबाज शरीफ तो उनका घर का बंदा है ना, घर का बंदा ऊपर का कहें, वो तो जो मरियम कहेगी वो करेगा। बात दरअसल ये कि देखें जो भी सेटलमेंट इसकी मरियम नवाज़ की जो भी सेटलमेंट्स चल रही है, और आप भी जानते हैं, आप भी माशाल्लाह मीडिया से बिलोंग करते हैं, तो अगर हम जहाँ खुल के नाम लेंगे तो जी हमारी पीछे JIT लग जानी है, हमारे FIA में दे दिए जाने हैं, हमारे लोगों को, हमारे वर्कर्स को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को। तो जितनी खुल के तो हम बात कर सकते हैं, डंके की चोट पे कर सकते हैं, हमें कोई डर खौफ नहीं है जी, इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हम इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए हैं, और इमरान खान एक सच्चा सिपाही है और हम उससे बहुत पुरुम्मीद हैं। और ये जो औरत आके बैठ गई है नानी 420, जिसे हम नानी 420 के नाम से जानते हैं, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से भी इसको मार पड़नी है, इसके झूठों पर लाने, इतनी झूठी वो औरत है। क्या फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री हो जाते हैं? भाई देखें, बात दरअसल ये है, ये तो एक मुअम्मे वाली बात है कि वो इतनी महारानी 420 और वो उस जैसी बंदी जो इतनी बड़े बड़े ड्रामेबाजियाँ करती है, तो बिल्कुल जिसका 6 महीने में बच्चा पैदा हो जाए तो वो फ्राई पैन से इस्त्री भी कर सकती है। तो वैसे ये बताएं कि वो अगर मजबूरी में उन्होंने ऐसा कर लिया है, ठीक, तो सरवाइव कर लिया है, और जब वो स्टेटमेंट दे रही थी तो कितनी इमोशनल थी, ठीक है, तो आप लोगों ने क्यों उसका मजाक उड़ा दिया? ओ भाई भला बात ये है ना, दरअसल मेरी बात सुने आप, जो जेल में होता है अप्रिशिएट करना चाहिए ना। ना जो जेल में उसको कपड़ों का होश होगा कि मेरी क्रीज ख़राब ना हो, मुझे इस्त्रियाँ करनी है, और उसके बाद इतना टाइम है कि वो फ्राई पैन लेकर और वो इस्त्रियाँ करना शुरू कर दे, तो अप्रिशिएट क्या, उसका मजाक ही बनना है ना। अपने आप को लीडर कहती है, बेनज़ीर की वो कॉपी करती है, उसकी जुत्ती के भी बराबर नहीं है, तो वो आके कहती है कि जी मैं अभी छोड़। या जेल के माहौल के बारे में जानती हैं, फ्राई पैन वगैरह ये चीज़ें होती हैं? भाई इन लोगों को तो जितने मैं सीरियस क्वेश्चन कर रहा हूँ। नहीं, आई एम वेरी सीरियस राइट नाउ, बिकॉज के देखें ये जितने भी लीडरान्स हैं, चाहे वो किसी भी जमात के हो, तो आप क्या समझते हैं कि उनको फ्राई पैन और छितर पड़ने होते हैं? और जिस किस्म की वो औरत है, उसके रिसोर्सेज वो लड़ाती रहती है, उसका शौहर तो नज़र ही नहीं आता बगल में किधर है, कहाँ है, तो उसके रिसोर्सेज ही कुछ और है ना। तो वो जो रिसोर्सेज लड़ाती वो फ्राई पैन से इस्त्रियाँ करेगी भला? उसको तो इस्त्रियाँ हुए मिलते होंगे ड्राई क्लीन से कपड़े, तो मजाक तो वो अपना खुद बनवा रही है ना, उसको बनना है प्राइम मिनिस्टर, मजाक अपना वो खुद बनवा रही है। चलिए ये बताएं कि अगर खान साहब जेल जाते हैं तो खान साहब को भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा? देखें जी, खान साहब वो बंदा है कि आप उसको ज़मीन पे भी बिठाओगे वो चटनी रोटी खा लेगा। जो बंदा चाय में पराठा डिबो के खाता हो तो उसको ये प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती है जी कि उसको इस्त्रियाँ चाहिए हों और उसको बड़े सारे उसके फैसिलिटेट किया जाए। वो खान नो डाउट ही इज़ अ टफ पर्सनालिटी, लेकिन क्या लगता है कि आप एक्सपेक्ट करती हैं वो सारा प्रोटोकॉल खान साहब के लिए? खान साहब को ज़रूरत ही नहीं है जी, उस प्रोटोकॉल की ज़रूरत ही नहीं है। खान इतना सादा बंदा है, ब्लंट बंदा है, जो अरबों खरबों की दौलत इंग्लैंड से छोड़कर आ जाए और वो अपनी आवाम के लिए यहाँ पर चीखम पुकार मचा रहा हो कि अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने आवाम की गुर्बत ख़त्म करने के लिए, यहाँ को बहाल करने के लिए, तो वो उसको प्रोटोकॉल चाहिए होगा। जो अरबों खरबों की दौलत लंदन की छोड़ के बैठा हुआ है, उसको तो कोई प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है। वो जेन्युइन बंदा है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ना करे कि वो जेल में जाए। हम तो ये सोच ही नहीं रहे, हम उसे जेल में जाने ही नहीं देंगे। ये वर्कर इसलिए तो नहीं खड़े कि उसको जेल में पहुंचा दें। अगर जेल में जाना होता तो पहले ही दिन चला जाना था ना जेल। तो इंशाल्लाह ताला कल उनकी हेयरिंग है और पूरी अवाम सुबह भी यहाँ इकट्ठी होगी, इस्लामाबाद में भी इकट्ठी होगी, हमारी लीगल टीम्स इकट्ठी होंगी और इंशाल्लाह ताला उनका कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। चलिए जी, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।